Recording. हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह पहले दिन के यह पहले सत्र में आए आप सब भक्तों का धर्म प्रेमियों का श्री श्री अ, इस भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। तो ये सुंदर भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। सुंदर, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय में जो हम जीव के लिए, बद्ध जीव के लिए जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके वाणी से होते हुए अर्जुन के माध्यम से हम सबको मानो कि एक लव लेटर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। वास्तव में भगवान से दूर रहकर हम कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करें तो भगवान दया करके अपनी वाणी के माध्यम से हमसे कहते हैं आ, घर लौट आ जा, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए और ऐसा अपार अनंत सुख प्राप्त करो जो जिसमें कोई रुकावट नहीं है और जिसमें किसी प्रकार का जो है कमी नहीं है। तो उस प्रकार का सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ऐसा सुख भगवान देने का वादा करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता अ, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की ओर प्रस्थान करने से पहले एक छोटा सा भूमिका देख लेते हैं। एक नौजवान युवक था, बहुत आलसी। वो जो है केवल खाता और सोता रहता था। घर वाले परेशान हो गए और उसे घर से निकाल दिए। तो वो अड़ोस पड़ोस दोस्त के घर पे खाता, और इसी प्रकार से सभी लोग को पता लगा ये जो है नौजवान, ये सुधरेगा नहीं। तो उनको खिलाना पिलाना बंद कर दिया। मरता क्या नहीं करता। तो वो चोरी करने लगा। एक बार चोरी करने जा ही रहा था तो घर के लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया तो भागा। भागा तो भागा, गांव से जंगल में भागा अपनी जान बचाने के लिए। वो एक पेड़ के ऊपर बैठा और देख रहा था कि अब करे क्या। तो उन्होंने एक देखा, एक लोमड़ी वहां पे लंगड़ता हुआ आ रहा था। तो वो लंगड़ते हुए लोमड़ी को देखकर बोला, अरे ये लोमड़ी लंगड़ता हुआ आ रहा है, अभी शेर आके खाएगा उसे। फिर सच में एक शेर की गरजने का आवाज सुना। तो देखा कि वो शेर उनके नजदीक आया और लोमड़ी को खाया नहीं, लोमड़ी के लिए एक मांस का टुकड़ा दिया और चला गया। तो इससे वो नौजवान ने युवक जो था सोचा कि ये भगवान मुझे एक संदेश दे रहे हैं कि वो भी लोमड़ी जैसे रहें, और जो है कोई शेर जैसा व्यक्ति आएगा उनको खिलाकर जाएगा। तो गांव गया और गांव के किनारे, नदी किनारे
एक छोटा सा जो है कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कोई उन्हें खिलाने के लिए नहीं आया। तो तीसरे दिन हाल बेहाल हो गया, रोने लगा। तो एक संत जा रहा था, तो संत ने देखा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, मैं जानता हूँ भगवान का संदेश है कि मैं ऐसा रहूं। तो बोला भगवान ने संदेश तो दिया है, पर वो संदेश ऐसा है कि आप लोमड़ी नहीं शेर जैसे बनो, और खूब मेहनत करो, और पैसे कमा करके जो लोग अपाहिज है, जो लोग वृद्ध है, ऐसे लोगों को आप खिलाओ। आपको शेर बनना है, ना कि लोमड़ी। संत का वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो नौजवान जो है मेहनत करने लगा, और सच में वो बहुत आनंद का अनुभव करने लगा। तो संत से मिलने से पहले वो भगवान के योजना से को ठीक से समझ नहीं पाया, और संत की कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान की योजना समझ आ गया, तो अपार आनंद सुख को प्राप्त करने लगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान का संदेश, भगवान का जो योजना है, भगवान का जो योजना है, वो हम जब समझ नहीं पाते हैं तो कष्ट का अनुभव करते हैं। और जैसे ही भगवान की योजना को समझ लेते हैं, जैसे संत की कृपा से वो नौजवान समझ गया, तो वो जो है आनंद का अनुभव करने लगा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन वे परेशान हैं, क्योंकि वो भगवान की योजना से अलग एक योजना बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम परेशान हैं, तो जरूर हृदय को टटोल कर देखे तो पता लगेगा हम एक योजना बना रहे हैं जो भगवान के योजना से है अलग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है। भाग 2 में देखेंगे दुर्योधन परेशान है। भाग 3 में देखेंगे कि संजय परेशान नहीं है, क्योंकि उनको भगवान की योजना पता है। अर्जुन शुरू में जो है परेशान लगता है, फिर बाद में परेशान, पहले परेशान नहीं रहता है कि, और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। अर्जुन 5 कारण बताते हैं उनके परेशानी का। फिर हम निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए पहले अध्याय के और प्रस्थान करते हैं, अध्याय को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र को हम देख सकते हैं कि वो अब अंधा होने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले पाया, और धृतराष्ट्र इस पूरे कुल के बहुत ही वरिष्ठ जो है व्यक्तित्व है। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो धृत, यानी कि धारण कर रहा है राष्ट्र को। हाँ, राष्ट्र है भगवान का, पर वो अपना धारण करने का प्रयास करते हैं। हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, और उनकी परेशानी उनके वाणी में हम देख सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो जानते हैं कि उनके कुरुक्षेत्र जो है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे धर्म जो है से लबालब भरा हुआ है, पुण्य से भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। वो क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के प्रभाव क्या होगा कि उनके अधार्मिक पुत्र जो है उसके प्रभाव से हार जाएंगे। समवेत युयुत्सवः, यानी कि युद्ध की इच्छा से दोनों पांडव और कौरव उनके पुत्र एकत्र हुए थे। मामकाः, यानी कि उनके पुत्र, सौ पुत्र और पांडव के पुत्र यहाँ आकर क्या कर रहे हैं। इनकी वाणी से पता लग सकता है कि वो किस प्रकार से परेशान है। इनकी परेशानी
का में भय भी छुपा हुआ है और नफरत भी छुपा हुआ है। वो किस प्रकार से पांडव के पुत्र से नफरत करे, उन्होंने कहा पांडव चैव। वास्तव में पांच पांडव को भी अपना ही पुत्र मानना चाहिए, पर वो जो है नफरत उनके अंदर दिखा। किम अकुरुत संजय, युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करेंगे, पर वो भयभीत था कि धर्म के धर्म का प्रभाव से यह जो है अधार्मिक उनके पुत्र कहीं हार तो नहीं जाएंगे। तो ये जो है परेशानी का कारण इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने बनाया एक योजना कि वो बनेगा राजा, और भगवान का योजना है कि कौन बनेगा राजा, पांच, युधिष्ठिर बनेगा राजा। तो इस प्रकार से भगवान की योजना से अलग योजना बनाने के कारण धृतराष्ट्र परेशान है। तो संजय जो है व्यास मुनि के कृपा से दूरदृष्टि प्राप्त करते हैं, दूरदर्शन प्राप्त करते हैं, और वो उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका प्रश्न था कि आपके पुत्र ने क्या किया, मामा कहा। तो 2 से लेके 11 दुर्योधन उनके पुत्र ने क्या किया उसका वर्णन आएगा। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा, क्या कहा, दुर्योधन ने दृष्टवा देखा पांडवों का से सैन्य रचना, और इस प्रकार से इस पांडवों के सैन्य रचना को देखकर दुर्योधन जो है राजा होते हुए वो क्या करते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, आशीर्वाद के लिए नहीं, पर उनको भड़काने के लिए। तो राजा वाचनम अब्रवीत, इस प्रकार से कहने लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन भी परेशान है, पूरा विचलित है, क्योंकि वो एक योजना बना रहा है कि कौन बनेगा राजा, वो बनेगा राजा, पर कृष्ण का योजना क्या है, भगवान का योजना क्या है कि कौन बनेगा राजा, पांडु बनेंगे राजा। तो भगवान की योजना से अलग होने के कारण दुर्योधन भी यहाँ पे परेशान लग रहा है। और वो राजा होते हुए द्रोणाचार्य को बुला सकते हैं, भीष्म पितामह को बुला सकते हैं, पर क्योंकि वो बहुत परेशान थे, तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य मातिंचम् व्यूढम् द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येनादिमता। वो द्रोणाचार्य को जो है कह रहे हैं कि आप जो है एक बार गलती कर दिया। आपको पता था कि द्रौपद के पुत्र द्रौपद के पुत्र जिसका नाम दुर्योधन है, तो उनका जन्म हुआ है आपको आपका वध करने के लिए। फिर भी आपने उनको जो है ये युद्ध की कला, सेना सैनिकों की कला, युद्ध करने की कला क्यों सिखाया आपने। तो वो आपके सामने खड़े हैं, आपने एक बार गलती किया था। तो एक लंबा कथा है कि द्रोणाचार्य और द्रौपद राजा थे, और किसी कारण से द्रौपद ने द्रोणाचार्य का द्रोणाचार्य को जो है अपमान करते हैं। तो द्रोणाचार्य 5 पांडवों को शिक्षा देते हैं, और 5 पांडवों के शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा में द्रौपद का राज्य मांगते हैं। तो द्रौपद हार जाते हैं, पर द्रौपद फिर संकल्प लेते हैं द्रोणाचार्य का वध करने का। तो वे एक यज्ञ के द्वारा द्रौपदी को प्राप्त करते हैं, फिर धृष्टद्युम्न को प्राप्त करते हैं, पर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को वध करने के लिए। ये जानते हुए भी वो जब शिक्षा के लिए आते हैं द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा देते हैं, बोलते हैं उस वक्त आपने गलती किया था, अभी आप गलती मत करना, अभी आप सावधान सावधान हो जाना। तो ये है
कूटनीति और यह है राजनीति, सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि उनका योजना, उन्होंने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। अत्र सुर महेशो हसा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। अब देखो, हम उनकी सेना में अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा है, उनका नाम पहला आना चाहिए, पर भीम से हमेशा डरता था, इसलिए भीम उनको हमेशा जो है बचपन से लेके अभी तक कहीं पे भी मिलता तो पटक पटक के मिलता था, इसलिए भीम का नाम लेते हैं। भीम अर्जुन समायुधे। फिर युयुधान विराटश्च, द्रौपद का नाम फिर से लेते हैं। ये सब जो है महारथी हैं, उनके सिवा और भी योद्धा है, उनके नाम दृष्टकेतुश्चैकेतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवान्। ये भी बड़े बड़े नरों में बड़े बड़े योद्धा हुए। दृष्टकेतु, चेकिताना, काशी राजा, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब्य, ये सब पांडवों की सेनाओं से। ये जो है एक अ, जब युद्ध होता है तो सैनिक सैनिक सैनिकों का सैनिक सेना रचना का जब वर्णन किया जाता है तो खबर दुश्मन का पहला देते हैं, फिर खबर अपनी। तो दुश्मन की योजना जो है की योजना किस प्रकार से, उसका वर्णन धृतराष्ट्र कर रहे हैं। युद्ध मनुष्च विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। युद्धमन्यु नाम का भी एक योद्धा हुए, विक्रांत नाम का भी योद्धा हुए, और उत्तम जो वीर्यवान सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये भी बड़े बड़े महारथी हुए। अब खबर अपनी, हमारी ओर से कौन कौन युद्ध कर रहा है उसका वर्णन आ रहा है। अस्मकां तु विशेषताये तानि बोध द्विज उत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। आपकी जानकारी के लिए, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजोत्तमा, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास भी बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े नायक हैं, जो बहुत ही सुंदर युद्ध करते हैं, और उनका नाम मैं अभी लेता हूँ। तो दुर्योधन बता रहे हमारे खबर अपनी, तो हमारी ओर से कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपा च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तत एव च। अब देखो कितना छल कपट कूटनीति राजनीति कर रहे हैं, रणनीति ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है, भयभीत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। इस प्रकार से पहले भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है 456 के जो है 456 और सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं, और उनसे बड़ा योद्धा पूरे रणभूमि में 18 लाख अच्छे होने में कोई नहीं हुआ। फिर भी वो द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं भगवान, यानी कि आप, और भीष्म पितामह का नाम बाद में ले रहे हैं। यानी कि जैसे बम्बई की भाषा में बोलो तो मस्का पॉलिश बोलते हैं ना, हाँ, चापलूसी करना, इस प्रकार से जो है वो परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि भगवान की योजना से बना रहे एक अलग योजना।
भीष्म, और कर्ण का भी नाम लेते हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र है, विकर्ण उनके भाई का नाम भी ले रहे हैं। सोमदत्ति तथैव च, ये सब है। अन्य च बहवः सूरा मदर्थे जीविता नाना शस्त्र प्रहाराना सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत लोग हैं मदर्थे जीविता। या, ये सब जो है अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में युद्ध में युद्ध में आए हैं, और युद्ध में विशारद, अच्छा, वो बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही निपुण है युद्ध में। मद अर्थ त्यक्त जीविता, इसको लेकर इसका एक अर्थ होता है मेरे खातिर वे सब जान देने के लिए तैयार है, यानी कि वो लोग मरेंगे। और ये एक ऐसा धर्म युद्ध है, जो मरेंगे वो लोग हारेंगे। इस युद्ध में एक इस युद्ध में, ये धर्म युद्ध में दोनों ओर की सेना लड़ेंगे, और जीतेंगे जो जीतेंगे, नहीं तो मरेंगे। तो जो मरेंगे वही हारेंगे। तो मद अर्थ त्यक्त जीविता का अर्थ होता है कि ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे और हारेंगे। जीत किसका होगा? पांच पांडवों का होगा। अपर्याप्तां तदस्माकं बलं भीमा भीष्मभिरक्षितां पर्याप्तं तवैदमेतेषां बलं भीमभिरक्षितां। तो वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह 4 5 6 कितना है, 456 साल के हैं, उनके जैसे कोई योद्धा नहीं हुए। हमारा सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, अपर्याप्तम, उसका कोई माप नहीं है। और ये पांडवों का सेना, वो तो पर्याप्त भीम के द्वारा रचित है, वो बहुत ही सीमित है। तो हम सबको डट कर लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो ये सब कहते कहते अभी भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को अभी तक जो है बहुत मीठे शब्दों से या शब्दों से उनका उनको बढ़ावा दे रहा था, भीष्म पितामह को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागान अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब कहते हैं कि आप सब जो है ध्यान देना, युद्ध में सबसे पहले भीष्म पितामह को मारने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको मार दे तो फिर बाकी जो है युद्ध आसान हो जाएगा। तो भीष्म पितामह लड़ते रहेंगे, पर आप जो है अपने अपने स्थान में रहिए, और भीष्म पितामह का पीछे से, दाएं से, बाएं से रक्षा करते भी रहिए। तो ये सब सुनकर भीष्म पितामह को लगता है, अरे अरे अरे, मेरा जो है ये होता, बके जा रहे, इनकी आवाज मैं सुनना नहीं चाहता। मैं कृष्ण के शंख का ध्वनि सुनना चाहता हूँ, पर कृष्ण शंख तब बजाएंगे जब मैं शंख बजाऊंगा। तो वो जो है भीष्म पितामह शंख बजा के दो कार्य करते हैं, एक तो कृष्ण के ध्वनि को श्रवण करना चाहते हैं, और द्रोणाचार्य को आश्वासन देना चाहते हैं कि वो डट कर लड़ेंगे। तस्य संजय तस्य संजान्या हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। तो भीष्म पितामह जो है वहां पे अपने दुर्योधन को हर्ष दिलाने के लिए, कुरु वृद्ध, कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ पितामह, उन्होंने शंख बजाया। और शंख का नाद कैसा था? सिंह के गरजने के जैसे था। और जो है इस प्रकार से शंख बजाकर
दुर्योधन को जो है खुश कर दिया। और जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, क्योंकि वो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, तो उसके बाद कौरवों के पक्ष में सभी लोग शंख बजाने लगे, ढोलक पीटने लगे, और इस प्रकार से पूरा वातावरण में कोलाहल मच गया था। तथा शंखश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखा सहसैव अभियान्यन्तान् सा शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तो ये किसी ने ढोलक बजाया, किसी ने भोंपू बजाया, किसी ने, इस प्रकार से कोलाहल मच गया, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है। और इस प्रकार से सब लोग जो है अपने अंदर वीर्यता लाने के लिए जो है इस प्रकार से इस प्रकार का ध्वनि की आवश्यकता होता है। तब जो है मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, जैसे ये ये जो है इस प्रकार की कोलाहल जब सुनते हैं, तो पूरे सैनिक जो होते हैं उनके अंदर, उनके खून गर्म हो जाता है और मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में कोई साधारण व्यक्ति, जिनको जो क्षत्रिय नहीं है या सैन्य प्रशिक्षण नहीं है, उनका पैजामा आगे से गीला हो जाएगा और पीछे से पीला हो जाएगा। पर यहाँ पर जो है ऐसा कोलाहल करते हैं। अब जो है संजय संजय हम संजय जो है वो विचलित नहीं है, परेशान नहीं है, क्योंकि उनको पता है भगवान की योजना क्या है, और उस योजना को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो तथा श्वेतेर्हयर्युक्ते महापीशान्दने स्थिता माधव पांडव चैव दिव्य शंकर प्रणमता। तो चार सफेद घोड़ा में श्वेत वाले रथ में, महान रथ में कृष्ण और अर्जुन, माधव यानी कि माँ लक्ष्मी के पति, और पांडव यानी कि अर्जुन उपस्थित थे। और वो अपने दिव्य दिव्य शंख को दिव्य शंख को बजाते हैं। यहाँ पर ये रथ, ये जो रथ है, ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था। और ये रथ की खासियत यह है कि इस रथ पे जो भी आरूढ़ होगा, दसों दिशा में जहां पे भी जाए, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यानी कि जीत प्राप्त करेगा, यानी कि जीतेगा कौन? युधिष्ठिर, और हारेगा कौन? दुर्योधन। तो इस प्रकार से भगवान की योजना को वो जानते हैं, इसलिए संजय विचलित नहीं है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दत्तो महाशंका भीमा कर्मा वृकोदर। छह शंखों का नाम लेंगे इस श्लोक में, तीन, और अगले श्लोकों में तीन शंख का नाम लेंगे। कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। देवदत्त नाम का जो शंख है वो धनंजय यानी कि अर्जुन ने, जो जो धनंजय है, धन संग्रह करके आया था। तो संकेत कर रहे हैं कि इस युद्ध में भी वो जीतेंगे और धन संग्रह करेंगे, यानी कि जीत किसका होगा? पांडवों का होगा। ऋषिकेश यानी कि ऋषियों के स्वामी, यानी कि पांच इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, मन के स्वामी जो है, पांचजन्य नाम के शंख बजाएं। और भीम कर्म वृकोदरा, वृकोदर भीम का नाम है। ये भयंकर काम करते हैं, भीम यानी कि भयंकर काम करते हैं। क्या करते हैं? सबके पेट में वैष्णवार नाम का अग्नि है जो पाचन करते हैं, पर भीम के अंदर एक और अग्नि है जिसका नाम है वृकोदर, जिससे वो 10,000 हाथियों का खाना खाते थे और उसी प्रकार से कार्य भी करते थे। उनके शंख का नाम था पौंड्रम। तो इस प्रकार से और तीन शंख का नाम अभी लेते हैं। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च स सुघोष मणि पुष्पक। अनंत विजय नाम का शंख जो है
युधिष्ठिर ने बजाया जो कि कुंती के पुत्र। अब जो है कुंती के पुत्रों का वर्णन करने के बाद, कृष्ण के शंख के ध्वनि के वर्णन करने के बाद, जो है माधवी के जो पुत्र है नकुल सहदेव, उनके शंखों का नाम सुघोष और मणिपुष्पक है। ये जब शंख बजाए तो कैसे हुआ? दिव्य शंख बोलते हैं, दिव्य शंख। और विष्णु पितामह जब शंख बजाए तो सिंह नादन करते हैं। तो ये दिव्य शंख का वर्णन करते हुए ये बताना चाहते हैं कि जीत किसका होगा? पांडवों का होगा। और लोगों ने भी शंख बजाया। काश्यश्च परमेशो हसा, शिखंडी च महारथा, धृष्टद्युम्न विराटश्च, सात्यकी च पराजिता। शिखंडी जो है वो विश्व के हारने का मुख्य कारण बनेंगे। धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेंगे। और सात्यकी जो है कर्ण का वध का कारण बनेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर जो है संकेत दिया जा रहा है कि जीत पांडवों का होगा और हार कौरवों का होगा। द्रौपद द्रौपदेय च सर्वस पृथ्वीपते, सुभद्रश्च महाबाहो, शंखदद्म पृथक पृथक। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शंख बजाए, और द्रौपद महाराज ने भी शंख बजाया, और जो है सुभद्रा के पुत्र भी अभिमन्यु ने भी शंख अलग अलग से बजाए। इसका क्या असर पड़ा? तो कहते हैं कि साघोष दात्राष्ट्राना हृदयानि व्याधरायत, नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादया। इस प्रकार से शंख बजाए कि पूरा आकाश और पृथ्वी कांपने लगा। वो तो कांप तो रहा था, हृदयानी यानी कि कौरवों के पक्ष के जितने भी सेना थे उनके हृदय कांपने लगा। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के हृदय कांपने लगा। तो ये हिंदी में कहावत, कांपने लगा यानी कि वो डर गए। और हिंदी में एक कहावत है, जो डर गया वो हर गया, जो हर गया वो मर गया। तो ये लोग हरेंगे और मरेंगे, और जीत किसका होगा? अर्जुन जो है वो भी का रचना करने वाले हैं। और अर्जुन अभी बहुत ही प्रसन्न लगते हैं, क्योंकि वो भगवान की योजना के साथ, उनका भी योजना था कि भगवान की योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। तो अर्जुन युद्ध में लड़ने के अब पूरा तैयारी में है, पूरा तैयार हो चुके हैं। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज, प्रावृते शस्त्र सम्पाते, धनुर्युद्यम्य पांडवा, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आ महीपते। तो इस प्रकार से उस समय अर्जुन जो है, जो कि पांडवों के पुत्र है, वो अपने रथ पे आरूढ़ होकर, जिस रथ पे हनुमान का एक चिन्ह भी है, कपि ध्वज, वो अपने हाथ में धनुष और तीर लेकर अब सेनाओं का रचना करने लगे। यहाँ पे हनुमान का नाम लेते हुए ये संकेत देना चाहते हैं कि त्रेता युग में हनुमान ने साथ दिया प्रभु रामचंद्र जी का और जीत को प्राप्त किया। इसी प्रकार से वो इस वक्त भी साथ दे रहे हैं कृष्ण और पांडवों का। और जीत किसका होगा? जहां पर हनुमान होगा। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये, रतं स्थापये मे अच्युता, यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थिता। वो कहते हैं कि अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है, यद्यपि कृष्ण भगवान है, वो स्वार्थी बनकर आए हैं, पर वो स्वार्थी बनकर आए तो उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। वो अच्युत हैं, वो अपने भगवत्ता से कभी च्युत नहीं होंगे। चाहे वो भिखारी बनकर आए, सन्यासी बनकर आए, राजा बनकर आए, कृष्ण
भगवान थे, है और रहेंगे, उनकी भगवत्ता में कमी नहीं आएगी। अच्युत का अर्थ होता है कि जो अपने अपने वैभव को वो जो है त्याग सकते हैं, पर वो भक्तों के प्रति जो उनका जो प्रेम है, भक्त वत्सलता है, उसमें कभी कमी नहीं लाएंगे। तो भक्त वत्सल भगवान अच्युत जो है, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। भक्तों से प्रेम करते थे, है और करेंगे। भले वो राजा से द्वारिका के राजा है, पर सारथी बन गए, यानी कि एक निम्न निम्न एक सेवा कर रहे हैं, यानी कि उनका स्तर जो है नीचा हो गया। पर उनकी भगवत्ता में, उनकी भक्तवत्सलता में कभी कमी नहीं आएगी। वो अमीर है पर वो भिखारी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास सब कुछ है, पर वो सन्यासी बनकर भी जा सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं, पर उनकी भक्त वत्सलता में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए अच्युत करके संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। सेने और उभय और मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में यह तुम रथ को स्थापित करो। और मैं देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहते हैं, कि कौरवों के सेना का रचना कैसे हुआ है। भगवान कहते हैं सावधान, आप जो है दुश्मनों को नहीं देखोगे, भाई को देखोगे, दोस्त को देखोगे, रिश्तेदार को देखोगे, और जो है भाईचारा, मित्रता आप बढ़ाओगे, रिश्तेदारी बढ़ाओगे, और युद्ध करना भूल जाओगे। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, मैं जो है एक एक को चुन चुन के मारूंगा। भगवान कहते हैं सावधान, खेरमया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमा। समुद्र ये, हाँ, अ, तो इस प्रकार से बोलते हैं कि आप सावधान हो जाए। आप पर अर्जुन कहते हैं नहीं, मैं जो है युद्ध दोनों सेनाओं को मैं देखूंगा और एक एक को चुन चुन के मारूंगा। कहता है ठीक है। योत्स्यमाना अवेक्ष अहम या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षव। मुझे देखना है कौन कौन ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देख के युद्ध करने के लिए आए हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है। अब भगवान को आदेश दे रहे हैं। सारथी का अर्थ होता है जो रथ को चलाएंगे, और सारथी का जो है, सारथी जब रथ चलाता है तो वो पीछे जो रथ पे आरूढ़ हैं उनके उनके नीचे नीचे रहते हैं। और ये युद्ध में इतना कोलाहल होगा, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, सीधा जाओ, तेज करो, ये अगर वो कहेगा भी तो भी सारथी सुन नहीं पाएगा। इसीलिए सारथी को जो है सारथी को जो है रथ में जो बैठे हुए हैं वो दाहिने कंधे पे मारते हैं तो वो दाहिना और मुड़ लेता है, बाएं कंधे में लात मारे तो वो बाएं, और यानी कि कृष्ण को अर्जुन के लात भी खाना पड़ेगा इसमें। पर देखिए भगवान किस प्रकार से अपने भक्त के प्रेम से जो है ये निम्न से निम्न सेवा भी स्वीकार करते हैं। और वो रथ जो है, अर्जुन ने कहा लेके जाओ, तो फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए रथ लेकर के बोला, ये नहीं कहा रे मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सबसे धनवान हूँ, तो अब मुझे आदेश दे रहे हो? नहीं, भक्त का आदेश को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। ये है भगवान का भक्ति, भक्ति का शक्ति। संजयवाच, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त करते हैं शत्रुओं के ऊपर। तो शत्रु कौन है वो तीसरे अध्याय में हम देखेंगे। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो उत्तम रथ को स्थापित करते हैं दोनों सेनाओं के बीच में। इस प्रकार से
अर्जुन की वाणी को सुनकर जो है ऋषिकेश, गुड़ाकेश, भरत, हाँ, गुड़ाकेश अर्जुन का एक नाम है, और भरत भी जो है अर्जुन का एक नाम है। इनके बातों को सुनकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर जाते हैं। ज्योतिषार नाम का जो है यह ज्योतिषार नाम का जो एक स्थान है, वहां पर वो वृक्ष आज भी है जो अमर है। उस वृक्ष के नीचे ये लेकर जाते हैं, जहां से वो नजर डालते ही उनको जो है सबसे पहले भीष्म पितामह दिखाई पड़ते हैं, और उनको जो है द्रोणाचार्य दिखाई पड़ते हैं, और उनको जो है कृपाचार्य दिखाई पड़ते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। और जैसे ही भीष्म द्रोण को देखकर वो जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। भीष्म द्रोण तः सर्वेषां च महिषितं वाचपात पश्येतान् समावेतान् कुरु निधि। इस प्रकार से भीष्म और द्रोण को देखकर भगवान अर्जुन को फिर से सावधान करते हैं। देखो, आप दुश्मनों को नहीं देखोगे, रिश्तेदार को देखोगे, दोस्त को देखोगे, और मित्रों को देखोगे, और संबंधियों को देखोगे, और आप अपने जो है युद्ध का जो संकल्प है उसे छोड़ दोगे। इसलिए सावधान। अर्जुन कहता नहीं, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बोला देखते हैं। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् अतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रन् पौत्रन् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अर्जुन जो है अब दुश्मनों को नहीं देखते हैं, रिश्तेदारी को देखने लगे, रिश्तेदारी को गिनने लगा। वो देखे कि उनके पितामह वहां पे खड़े हैं, उनके पिता की उम्र के लोग वहां पे उपस्थित हैं, उनके उनके उनका गुरु वहां पर उपस्थित है, उनके मामा, उनके चाचा वहां पे उपस्थित है, उनके भाई, उनके बेटे, उनके पोते और दोस्त वहां पे खड़े हैं, और उनके सगे संबंधी सब जो है वहां पे उपस्थित है। ये देखकर अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। तान समीक्षा च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदानिदमब्रवीत्। इस प्रकार से अब अर्जुन जो है ये सब देखकर पूरी तरह से युद्ध का उनका जो भाव था वो चला जाता है, और करुणा से युक्त हो जाते हैं। और अर्जुन सोचते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब भगवान की योजना से अलग योजना बनाने के कारण अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। अर्जुन पहला कारण बताता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। भगवान कहते हैं ये कब से आपके हो गए? हाँ, आप भी मेरे हो, ये सब भी मेरा है, सबका मालिक मैं। तो तो अर्जुन अर्जुन कहने लगा, अर्जुन वाच दृष्ट्वेमां स्वजन कृष्ण युयुत्सम सम समुपस्थितान् सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यते। अब वो भीष्म पितामह को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर उनके जो है अंग अंग कांपने लगे, और उनका मुंह जो है सूखने लगा। तो ये दो लक्षण बताने के बाद वे तो
वेपातुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गांडीवं सांश्वतस्तात् त्वाच्चैव परिधायते। अब उनका जो है शरीर, पहले शरीर के एक एक अंग कांप रहा था, अभी पूरा शरीर कांपने लगा, मुंह सूखने लगा, और बाल जो है खड़े हो गए हैं, और गांडी उनके हाथ से जो है छूटने लगा, और उनकी उनका जो चमड़ी जो है जलने लगा। और नाचा शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मा इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यानि विपरीतानि च केशव। इस प्रकार से जो है ये देखकर अब उनका सर चकराने लगा, और वो अपने आप को भूलने लगा। तो लगभग 6 लक्षण बता रहे हैं कि इस प्रकार से पहले उनका अंग कांपने लगा, फिर शरीर के एक एक अंग कांपने लगा, फिर मुंह सूखने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा, फिर रोंगटे खड़े हो गए, फिर अब जो है पूरा शर चकराने लगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, भगवान की योजना से एक अलग योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम भी जीवन में इसी प्रकार से बौखला जाते हैं, क्योंकि हम भगवान की योजना से एक अलग योजना बना रहे हैं। कितने भी अच्छा व्यक्तित्व क्यों ना हो, कितने भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की योजना से जैसे ही अलग हो जाते हैं, वैसे ही हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं और बौखला जाते हैं। न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे नाकांक्षे विजयान् कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अब अर्जुन दूसरा कारण बता रहा है कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। वो युद्ध इसीलिए करना नहीं चाहते क्योंकि वो हमेशा युद्ध करते हैं, जो भी कार्य करता है उसे जीत करके वो भीष्म पितामह के पास दिखाता था। भीष्म पितामह प्रसन्न होते तो फिर उनको और भी आनंद का अनुभव होता था। पर उन्हें पता है कि इस युद्ध में वो लड़ेंगे तो भीष्म पितामह तो रहेंगे नहीं, तो किसको ये दिखाएंगे। और भीष्म पितामह को खुश देखकर वो खुशी प्राप्त करने का जो आनंद मिलता था, वो आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कहते कि नहीं, मैं ये युद्ध लड़कर मुझे खुशी खुशियां प्राप्त नहीं होगी। कि नो राज्य, भगवान कहते हैं आपको ये राज्य मिलेगा, तो बोलते राज्य मिले तो भी क्या लाभ, भीष्म पितामह नहीं रहेंगे। किम नो राज्यं गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ये सब राज्य का से मुझे जीत कर भी क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि जिनको देखकर मैं हमेशा प्रसन्न हुआ करता था, जिनको प्रसन्न करने के बाद मैं हमेशा प्रसन्न हो जाता था, वही नहीं रहेंगे। तो ये युद्ध लड़कर क्या लाभ मुझे मिलेगा। ताने अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च आचार्य पित्र पौत्र तथा एव च पितामह। हे मधुसूदन, अपने मधु नाम के असुर को मारा, ना कि अपने गुरु पिता जैसे सज्जनों को, या पुत्र, या पितामह, मामा इत्यादि को आपने मारे। ये सब जो है रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं, केवल एक छोटा सा राज्य के लिए इनके साथ लड़ाई करना होगा। मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिना तथा एतान्नाहं तुमिच्छामि नात्वपि मधुसूदन। आप असुरों को मारने के लिए कहो, आप मधुसूदन हो, पर रिश्तेदारों को मारने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित क्यों कर रहे हो। उनसे ये युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नो मयि कृते
निहत्या दात्राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, जनों का पालन करने वाले हो। आप पालन करने के लिए बोलो, मारने के लिए क्यों कर रहे हो? मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। भगवान कहते हैं आपको राज्य मिलेगा। तो राज्य भी अगर मिले तो इस राज्य को किस कीमत में मुझे प्राप्त मैं प्राप्त कर रहा हूँ? इन सबको मार के ये नहीं होगा मुझसे। फिर तीसरा कारण बताते हैं, जो अपने से बड़ों को मारते हैं या अपने सगे संबंधियों को मारते हैं तो पाप लगता है। हे कृष्ण, आप धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म पाप को बढ़ाने के लिए नहीं, आप मुझसे ये पाप क्यों करा रहे हो? तो ये पाप, तीसरा कारण बताते हैं 36 से लेके 27 28। पापम एवाश्रयेत् अस्मान् हत्वा हेतान् अततायिनाम् तस्मान्नरा वयं हन्तुं धात्राष्ट्रासां स बन्धवा स्वजना हि कथम हत्वा सुखानि श्याम माधव। हे कृष्ण, आप माधव हो। आप जो आप माँ लक्ष्मी के, जो कि भाग्य की देवी है, उनके पति हो। आप ऐसे काम डाल रहे हो, जो ऐसे ऐसे कार्य में मुझे युक्त करो जिससे कि भाग्य नष्ट हो जाएगा। पाप के कार्य में लगा रहे हो, अपने ही लोग, रिश्तेदारों को मारने के लिए कह रहे हो, सगे संबंधियों को मारने के लिए कह रहे हो, ये इतना बड़ा पाप के कार्य में लगा रहे हो आप। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपाहतो चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। आप जनों का पालन करने वाले जनार्दन हो। आप मुझे जो है ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को मारने के कार्य में क्यों लगा रहे हो? भगवान कहते हैं उन्होंने आपको ललकारा है। अगर उन्होंने ललकारा है तो वो उनकी गलती है। वो लोभ के लोभ से वशीभूत होकर युद्ध करने आ रहे हैं। पर वो गलती कर रहे हैं, पर हमें क्यों गलती करना है? हम क्यों अपने रिश्तेदार और संबंधियों को मारें? भगवान मुस्कुराते रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। अर्जुन फिर से प्रयास कर रहे हैं कि पर ये युद्ध को टालने का। कथम नाग्नेय अस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रापश्याद्भिर्जनार्दन। ये जनार्दन, आप जन को पालन करने वाले हो, मारने के लिए क्यों कहते हो? आप नहीं जानते हो कि अपने ही सगे संबंधी, रिश्तेदार और जो है कुल के लोगों को मारने से पाप लगता है, और आप मुझे इस पाप के कार्य में लगा रहे हो। आप कहते हो यदा यदा ही धर्म से, आप जो है अधर्म का कार्य में मुझे लगा रहे हो। कैसे आप धर्म के प्रचारक हो? तो इस प्रकार से कहते हैं। पर भगवान जो है जानते हैं, भगवान जानते हैं अर्जुन के लिए क्या सही है और सभी के लिए क्या सही है। अब चौथा कारण बताते हैं, श्लोक नंबर 39 से लेके 43 तक। कुल से, कुल का नाश करने से जो है ये जो पिंड दान इत्यादि होता है, श्राद्ध इत्यादि होता है, वो मिट जाएगा। और और कुल के जितने भी वरिष्ठ हैं वो मारे जाएंगे, तो स्त्रियां जो पीछे रह जाएंगे, वो जो है असुरक्षित हो जाएंगे। और समाज के गंदे लोग जो हैं उनके मीठे मीठे बातों से उन्हें फुसलाकर उनकी पवित्रता को भंग कर देंगे। और उनसे संतान जो उत्पन्न होंगे उनको पता भी नहीं होगा उनके पिता कौन है। कुलक्षय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नस्ते कुलस्कृत।
कृष्णम अधर्म अभिभावती उता। अधर्म का वर्धन होगा अगर इस प्रकार से कुल इस युद्ध में अगर बड़े जितने भी पुरुषों को मारा जाएगा, पीछे स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे, और ये स्त्रियां के ऊपर कोई देख रेख करने वाला नहीं होंगे, तो फिर वो नालायक लोगों के बातों में आ जाएंगे, और वो मीठे मीठे बातों से उनको फुसलाएंगे, और उन्हें अपने वश में करके उनसे संतान उत्पन्न करेंगे, जिन संतान को अपने पिता का नाम भी पता ना होगा। ऐसे 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 बालक जब जन्म लेंगे, तो वो वो बास्टर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। वो ऐसे लोग जो है वो श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे, और श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। अधर्मा विवाह कृष्ण प्रदुष्यन्ति स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टसु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकर। इस प्रकार से ऐसे संतान जन्म लेंगे जिनको अपना पिता पता नहीं होगा, और वो श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे, पूरा कुल नाश हो जाएगा। कृष्ण सांकरो नरकयान एव कुलज्ञानं कुलक्षयच्च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक, पिंड में जल उत्पन्न करने का जो क्रिया है, वो क्रिया जो है नष्ट हो जाएगा। पूरा समाज में जो है ऐसे बच्चे के जो चरित्रहीन होंगे और नालायक होंगे, और इस प्रकार से परिवार और कुल को नष्ट कर देंगे। दोषे रेते कुलज्ञाना वर्ण शंकराकार के सद्यांते जाति धर्मा कुल धर्म च शाश्वत। इस प्रकार से पाप के कार्य में वे लग जाएंगे, परिवार का जो है रीति नीति नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से नालायक संतान जो है पूरे फैल जाएंगे, और पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। उत्शानुकूल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियन्तं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। इस प्रकार से हे जनार्दन, आप जन का पालन करने वाले हो, पर मुझसे ऐसे कार्य करा के ले रहे हो जिससे जन नष्ट हो जाएंगे। ये युद्ध को टाल दो, मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित मत करो। अब जो है भगवान कुछ कहते नहीं है, तो अर्जुन विचलित हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। अहो बता महात् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद राज्य सुखालोपेन हन्तुं स्वजना उदयातः। ये कितना बड़ा गलती हम कर रहे हैं कि हम सब एक दूसरों को मारने के लिए यहाँ खड़े हैं, पाप करने में लगे हुए हैं, और हम नहीं जान रहे हैं हम जो है अपने ही कुल को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यदि मां अप्रातिकारम शस्त्रम शस्त्र पानया दत्रष्ट्रने हन्युस्तान में क्षेम तरम भवे। मुझे तो ऐसा लग रहा है यही अच्छा होगा कि मैं अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र त्याग दूं, और धृतराष्ट्र के पुत्र अगर वो अस्त्र शस्त्र से मारने भी आए, मैं उनके समक्ष लड़ाई नहीं करूंगा। और इससे कहते हुए ऐसे कहते हुए अर्जुन वहीं पे बैठ जाते हैं। अर्जुन 5 कारण बताते हैं नहीं लड़ने का, और भगवान कुछ नहीं कहते हैं। अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन ने बनाई एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग।
संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुन शाङ्के रतोपस्थापविशत विसृज्य साशरं चापं शोकसंविघ्न मनसा। और इस प्रकार से शोक में पूरी तरफ से युक्त होकर अर्जुन जो है वो वहीं पे बैठ जाता है। और अब जो छाती थाम कर आया था कि मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, अब वो एकदम से घुटने के बल बैठकर रोने लग जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं और उनका हाल बेहाल हो जाता है। उनका हाल बेहाल इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान की योजना से उन्होंने बनाई हुई योजना अलग। इसी प्रकार से इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बनाई एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। हमारे जीवन में भी हम अगर परेशान है तो हृदय को टटोल कर देखेंगे तो पता लगेगा हमने बनाई एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। तो हमें चाहिए कि अब हमारे जीवन में हम परेशानी से दूर रहने के लिए भगवान की योजना को समझें और भगवान की योजना को अपना योजना अगर बनाए तो हम भी अति प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समय हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो भगवान की योजना को कैसे अपना योजना बनाए वो हम कल के अध्याय में जानेंगे। और अभी के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम